एक गांव में राजू नाम का मोची रहता था। राजू पूरे दिन में 200-300 ही कमा पाता था। एक दिन वह देर रात को सब्जी और आटा लेकर पहुंचा। घर में उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। वह अपनी पत्नी से बोलता है कि लो भगवान, आज मैं फूल गोभी लेकर आया हूँ, जल्दी से सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी बनाना। उसकी पत्नी बोलती है कि फूल गोभी तो बहुत महंगी हो गई है। राजू बोलता है, लौकी और तोरई की सब्जी खा खा कर मन ऊब गया है, तो मैंने सोचा आज गोभी ले चलता हूँ। इतनी महंगी सब्जी लाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी पत्नी बोलती है, मसाले ख़त्म हो गए हैं, तुम हल्दीराम सेठ के यहाँ से मसाले ले आओ, नहीं तो गोभी बेस्वाद बनेगी। राजू हल्दीराम की दुकान पर गया। हल्दीराम गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब राजू हल्दीराम की दुकान पर पहुंचा तो उस समय हल्दीराम अपनी दुकान का शटर लगा रहा था। राजू हल्दीराम से बोलता है कि सेठ जी रुको, मुझे 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्च और 100 ग्राम सब्जी मसाला दे दो। हल्दीराम बोलता है कि मैं तुम्हारे 100-100 ग्राम के लिए फिर से दुकान खोलूँगा, तुम समय पर क्यों नहीं आते हो। राजू बोलता है कि सेठ जी, मेरी पत्नी जरा भुलक्कर है, वह समय पर कुछ नहीं बताती। हल्दीराम बोलता है कि पैसे लाए हो। राजू बोलता है कि हाँ सेठ जी, पैसे लेकर आया हूँ। हल्दीराम दुकान खोलकर सारे मसाले दे देता है। हल्दीराम राजू को बोलता है कि लाओ 400 रुपये दो। राजू बोलता है कि सेठ जी, क्या मसाले इतने महंगे हो गए हैं। हल्दीराम बोलता है कि एक तो तुम्हारे लिए इतनी रात को दुकान खोली है, ऊपर से मोल भाव कर रहे हो। मसाले लेने हैं तो लो, नहीं तो अपना काम करो। राजू बोलता है कि सेठ जी, मेरे पास तो अभी 200 रुपये हैं, बाकी के पैसे मैं कल दे दूंगा। हल्दीराम बोलता है, ले जाओ, फ्री का माल है। हल्दीराम ने राजू की बहुत बेइज्जती कर ली, फिर मसाले दे दिए। राजू मसाले लेकर घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजू हल्दीराम के मसाले भूल गया। उधर हल्दीराम रोज राजू का इंतजार करता रहता था, पर राजू दूसरे रास्ते से निकल जाता था। एक दिन हल्दीराम ने अपने कुछ आदमियों को राजू की दुकान पर भेजा। वह उसका सारा सामान लेकर और उसकी दुकान को तोड़कर चले जाते हैं। राजू उदास होकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी पूछती है कि आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। राजू बोलता है कि हल्दीराम ने मेरा सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया है। राजू की पत्नी बोलती है कि अब आप क्या काम करोगे। राजू बोलता है कि तुम मुझसे बोला करती थी ना कि तुम मोची का काम छोड़कर कोई और काम कर लो, तो अब मैं जूतों की दुकान खोलूँगा। राजू की पत्नी बोलती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आओगे। राजू बोलता है कि मैं घर को गिरवी रख दूंगा। अगले दिन राजू सरपंच के यहाँ पर अपना घर गिरवी रख देता है और एक छोटी सी जूतों की दुकान खोल लेता है। राजू की दुकान चल पड़ती है। एक दिन वह हल्दीराम के यहाँ जाता है और उसके सारे पैसे देकर अपना सामान वापस ले आता है। हल्दीराम इसे अपनी बेइज्जती समझता है। वह राजू से इस बात का बदला लेना चाहता है। एक दिन वह गांव के सरपंच के यहाँ जाता है और सरपंच को ज़्यादा पैसे का लालच देकर राजू के घर और दुकान को खरीदने की बात करता है। अगले दिन सरपंच राजू को बुलाता है और उसको बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर और दुकान को बेच दूंगा। राजू बोलता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। सरपंच उसको एक दिन का समय देता है। अगले दिन राजू पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सरपंच उसके घर को और दुकान को हल्दीराम को बेच देता है। राजू अपनी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी उसको एक नदी दिखाई देती है। राजू की पत्नी बोलती है कि शायद यह नदी किसी न किसी गांव में मिलती होगी। राजू एक नाव बनाता है और दोनों उसमें बैठकर नदी के रास्ते चल देते हैं। वह नदी उन दोनों को एक मसाले के रेगिस्तान के पास पहुंचा देती है। राजू देखता है कि यहाँ तो मसालों का पहाड़ है। राजू उनमें से कुछ मसाले बोरी में भरता है और गांव में ले आता है और बहुत सस्ते मसाले बेचने लगता है। कुछ ही दिनों में राजू बहुत अमीर हो जाता है। अब उससे और भी व्यापारी मसाले लेने लगते हैं। अब कोई भी हल्दीराम से मसाले नहीं लेता। हल्दीराम राजू से बदला लेना चाहता है। वह अपने आदमियों को राजू के पीछे लगा देता है। एक दिन जब राजू नदी के रास्ते मसाले के रेगिस्तान जाता है तो उसके पीछे पीछे हल्दीराम का आदमी भी चल देता है। वह राजू को मसाले के रेगिस्तान में देख लेता है और सारी बात हल्दीराम को बता देता है। अगले दिन हल्दीराम भी मसाले के रेगिस्तान से सारे मसाले भर कर ले आता है, लेकिन जब वह दुकान पर आकर अपनी बोरी खोलता है तो उसमें रेत निकलता है। हल्दीराम यह सब देखकर चौंक जाता है। हल्दीराम का आदमी बोलता है कि सेठ जी, शायद राजू को कोई वरदान मिला है
इसलिए उसके मसाले रेत नहीं बनते। अगले दिन हल्दीराम नाव में मोटर रखकर मसाले के रेगिस्तान जाता है और सारे मसालों में पानी भर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सारे मसाले सूख जाते हैं। हल्दीराम मसाले के रेगिस्तान में आग लगा देता है और अपने घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब वह मसाले के रेगिस्तान को देखने जाता है तो उसकी ऊपरी परत ही जली हुई थी। तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और हल्दीराम से बोलता है कि हल्दीराम, तुम अपनी दुकान कहीं और शिफ्ट कर लो। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है। हल्दीराम एक बड़ी सी नाव लेता है और उसमें सारे मसाले भर लेता है। ज़्यादा वजन के कारण हल्दीराम की नाव डूबने लगती है और उसके साथ साथ हल्दीराम भी डूबने लगता है। तभी वहाँ राजू आ जाता है और हल्दीराम को बचा लेता है। हल्दीराम राजू को बोलता है कि तुम्हारे मसाले का रेगिस्तान तुमको ही मुबारक, मैं कहीं और दुकान खोलूँगा।